नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्त हो गया है ब्रेकिंग 100 का। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। इजरायल में फिर हुआ आतंकी हमला। तेल अवीव में गोलीबारी में 2 लोगों की हुई मौत, 8 लोगों के घायल होने की खबर। अरबी मुल्क का बताया जा रहा है आतंकी गोलीबारी को अंजाम देने के बाद फरार हुआ हमलावर। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। रूस यूक्रेन जंग के बीच दिल को दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। यूक्रेनी फौज ने बंदी बनाए गए रूसी कैदियों पर बरसाई गोलियां। ये वीडियो कीव का बताया जा रहा है। जमीन पर लेटे घायल सैनिकों पर यूक्रेनी फौज ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूक्रेन के खार्किव में जारी है भीषण जंग। रूस की फौज ने खार्किव में कई जगहों पर किया हमला। रूसी सैनिकों ने खार्किव के एक ब्रेड फैक्ट्री पर की गोलीबारी। भीषण गोलीबारी से फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। रूसी हमले के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। रूसी सैनिकों ने खार्किव में रॉकेट और बम से किया हमला। रूसी हमले में खार्किव में एक शख्स की गई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने जान पर खेलकर बुझाई आग। नाटो के सदस्य देश और यूक्रेन को और अधिक हथियारों की आपूर्ति करने पर जताई सहमति। नेटो के सदस्य देशों की बैठक में फैसला। यूक्रेन के डोनबास पर रूस का कर सकता है बड़ा हमला। नेटो ने हमले की जताई आशंका। बुचा समेत तमाम शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले। ज़ेलेंस्की ने कहा हजारों लोगों की मौत छिपा रहा है रूस। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B टैंक को जब्त किया। टैंक को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए यूक्रेन के सैनिक। जंग में रूस की सेना को भी हो रहा है भारी नुकसान। रूस का मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल हुआ तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारियोपोल से सामने आई गोलीबारी की तस्वीरें। चेचन लड़ाकों से यूक्रेनी सैनिकों ने लिया मोर्चा। रूस का यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन के टैंक पर बरसाए बम। यूक्रेन की फौज ने भी दिया जवाब। यूक्रेन के माइकोलिव में यूक्रेन का रूस पर हमला। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना को बनाया निशाना। जंग में रूस की सेना को हो रहा है भारी नुकसान। रूस का मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल हुआ बर्बाद। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस का यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन के टैंक पर बरसाए बम। यूक्रेन की फौज ने भी दिया जवाब। खेरसोन में भी रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेन की सेना। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने किया आर्टिलरी अटैक। रूस की टैंक आर्मी को टारगेट कर रही है यूक्रेनी फौज। रूस की सेना को रोकने के लिए भीषण बमबारी। कीव खार्किव के अलावा खेरसोन में रूस यूक्रेन के जबरदस्त जंग। हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो। चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भारी तबाही। रूसी सेना ने किया था हमला। यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से महाविनाश की तस्वीरें। जाइटोमिर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। जाइटोमिर में यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने की हुई थी लड़ाई। बड़े बड़े स्टोर को किया गया तबाह। जमकर की गई लूटपाट। जाइटोमिर में पेट्रोल पंप को किया गया तबाह। आसपास की बिल्डिंग में बरसाए बम। कीव के नजदीक का शहर है जाइटोमिर। चर्निहिव में भी न्यूज नेशन ने तबाही का लिया जायजा। रूसी सेना के अटैक के बाद दिखा बर्बादी का मंजर। शहर के कई शॉपिंग मॉल्स तबाह।
यूक्रेन के चनी पर रॉकेट से किए गए हमले, रॉकेट हमलों से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। सड़कों पर रॉकेट से किए गए हमले में पूरा इलाका खंडहर में तब्दील, कई रिहायशी इलाके रूसी हमलों से तबाह। रूस पर यूक्रेन के हमले का वीडियो वायरल, यूक्रेन ने रूसी सेना की 40 गाड़ियों को उड़ाने का किया था दावा। जंग के खिलाफ जर्मनी में लोगों का प्रदर्शन, संसद के बाद जुटे सैकड़ों लोग, जमीन पर लेटकर जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। यूएनजीए में रूस को बड़ा झटका, यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड किया गया, यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई। यूएनजीए में 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया, रूस के पक्ष में 24 वोट पड़े, भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को बताया गंभीर युद्ध अपराधी, बुचा शहर में रूसी सैनिकों पर लगाया बेरहमी का आरोप, लड़ाई के लिए यूक्रेन के लोगों की तारीफ भी की। बाइडेन ने रूस को दी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी, व्हाइट हाउस में कहा अमेरिका और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं पुतिन को रोकने की कोशिश। यूक्रेन पर विध्वंसक हमलों से रूस पर अमेरिका खफा, बाइडेन ने रूस को गंभीर युद्ध अपराधी बताया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कार्रवाई जारी, अब अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियों पर प्रतिबंध लगाया, रूसी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया। रूस से आर्थिक संबंध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा रूस से हमारे रिश्ते बेहद खुले, हमारी कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, एयर इंडिया ने मॉस्को की उड़ानों पर लगाई रोक, इंश्योरेंस नहीं मिलने पर किया फैसला। श्रीलंका में महंगाई और भुखमरी से और बिगड़े हालात, अमेरिका ने कहा देश में दवाइयों की कमी, ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। आईएमएफ ने की मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना की तारीफ, कहा अन्य योजना ने भारत के लोगों को गरीबी से बचाया। पाक सुप्रीम कोर्ट से इमरान को बड़ा झटका, पाक सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला पलटा, पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का एकमत से फैसला, कहा डिप्टी स्पीकर का फैसला कानून के खिलाफ, फैसले को असंवैधानिक भी बताया। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा, 9 अप्रैल को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। इमरान खान ने आज कैबिनेट और पार्टी की बुलाई बैठक, राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान, कहा पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। ट्रक चंद मिनटों में जलकर हुआ राख, हादसे में एक चालक गंभीर रूप से जख्मी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। भोपाल के उत्मिता भवन में लगी भीषण आग, इमारत के 4 फ्लोर में फैली आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। वाराणसी में अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, घटना में फ्लैट पूरी तरह से जलकर राख हो गया, आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने 50 लोगों का किया रेस्क्यू, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी का प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस को धमकाने का आरोप। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सदर बाजार इलाके में निकाला मशाल जुलूस, पेपर लीक होने को लेकर जताया विरोध। एमपी में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार पर घोटाले का लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश जख्मी, मौके से लूट का सामान भी बरामद। यूपी के मैनपुरी में भी हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद, एक बदमाश भागने में रहा कामयाब। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत जारी, पुलवामा में गैर कश्मीरी ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। एएमयू का असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार गिरफ्तार, देवी देवताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी, अलीगढ़ में दर्ज हुई थी एफआईआर। बीरभूम हिंसा मामले में मुंबई से 4 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में चारों को पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेगी सीबीआई। रामपुर हाट में 9 लोगों की जलाकर हुई थी हत्या। दिल्ली के छावला इलाके में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, परिजनों ने 6 साल की मासूम की हत्या का लगाया आरोप, हमले में 3 साल के बच्चे समेत 2 घायल। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से की पूछताछ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हार के बाद भी जारी, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सिद्धू और ढिल्लों में हुई बहस, सिद्धू ने कहा कांग्रेस में अधिकतर नेता करप्ट। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा बद से बदतर होती जा रही है देश की आर्थिक स्थिति, सरकार को करना चाहिए जीएसटी बकाये का भुगतान।
शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा हम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार, गलत तरीके से कार्रवाई कर रही हैं केंद्रीय एजेंसियां। आंध्र प्रदेश की सियासत गरमाई, जगनमोहन रेड्डी कैबिनेट के सभी 24 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, नए विधायकों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। सीपीआई की बैठक में सीताराम येचुरी का बयान, कहा बीजेपी से मुकाबले के लिए धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की जरूरत, वाम दलों को मिलकर करना होगा काम। नीट विवाद पर दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयर और कमिश्नर को नोटिस, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने भेजा नोटिस, नवरात्रि में मीट दुकान बंद करने के फैसले पर नोटिस। गोरखपुर हमले के बाद आज सीएम योगी पहली बार जाएंगे मठ, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, कहा सीएए एनआरसी में मुसलमानों के साथ हुआ गलत, गुस्से में किया गोरखनाथ मंदिर पर हमला। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा, 8 साल से आईएसआईएस से जुड़ा था मुर्तजा, लश्कर कमांडर के भी संपर्क में था, मिसाइल बनाने की तकनीक सर्च कर रहा था मुर्तजा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी मुर्तजा के तार देवबंद से भी जुड़े, एटीएस ने देवबंद के थाना फतेहपुर क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। गोरखपुर में हमले के दिन मुर्तजा और अब्दुल रहमान के बीच फोन पर हुई थी बात, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा, दोनों ने एक साथ की थी नेपाल की यात्रा। मुर्तजा पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा अखिलेश यादव अपने दिमाग की जांच कराएं। महाराजगंज और संभल में मेडिकल कॉलेज को लेकर लखनऊ में सीएम योगी की बैठक, डॉक्यूमेंट्स किए गए ट्रांसफर, कहा जल्द मिलेगी जनता को सौगात। लखनऊ के मोहनलालगंज में चला बुलडोजर, करीब 25 लाख की जमीन पर अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे किया हुआ था अतिक्रमण। जालौन में भी अवैध कब्जा धारकों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाएगा। गुजरात के सूरत में नींबू के दाम 300 रुपए किलो, नींबू के दाम बढ़ने से आम लोग परेशान। हैदराबाद में भी नींबू के दाम 7वें आसमान पर, 300 रुपए किलो बिक रहे हैं नींबू, कीमत बढ़ने से रोजगारों की बड़ी परेशानी। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों के आयात पर लगाई रोक, डिफेंस सेक्टर के शेयर चमके। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग, भागते बदमाशों का होमगार्ड जवानों ने किया पीछा। मेरठ में बदमाशों ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की कोशिश की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ललितपुर में बलि देने के लिए मासूम का अपहरण, पुलिस ने किया खुलासा, नकाबपोश महिला ने बच्चे का अपहरण किया। जालौन में आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। आजमगढ़ में शराब पीने से हुई मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई, बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जौनपुर में सीओ के औचक निरीक्षण में सामने आई पुलिसकर्मियों की लापरवाही, पिस्टल को अनलोड नहीं कर पाए चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल, सीओ ने लगाई फटकार। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में क्राइम ग्राफ बढ़ने के बाद नोएडा कमिश्नरेट अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाके में चला चेकिंग अभियान, पूरे जिले में किया गया अलर्ट। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल भी जब्त किए। हरदोई में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवक की चाची ने भी लगाई फांसी, चाची और भतीजे में हुई थी नोकझोंक। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में सूचना कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर की सामने आई करतूत, शराब के नशे में महिला कर्मचारी के साथ की छेड़छाड़, डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के दिया आदेश। बुलंदशहर में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा, 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटा है गिरोह का सरगना। आगरा में 40 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी ने किया गिरफ्तार, आगरा कैंट इलाके का मामला। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन, कैबिनेट मंत्री सहित कई विधायक रहे मौजूद। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफियाओं के वाहन को पकड़कर ले जा रहे वन विभाग की टीम को घेरा, सीज किए गए वाहनों को छुड़ा कर ले गए माफिया। उधम सिंह नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। नैनीताल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, लोगों ने निकाली जागरूकता रैली, हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य राह थी। बागेश्वर के सिल्ली गांव में गुलदार के शव मिलने से मचा हड़कंप, वन कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमपी के खैरागढ़ उपचुनाव की जंग हुई तेज, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे चुनावी प्रचार। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सीएम ने मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का किया शुभारंभ, करीब 88 लाख परिवारों को के कोरोना काल के बिल माफ। एमपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी, रायसेन भूमाफियाओं के 4 ठिकानों पर चला बुलडोजर, डिंडौरी में भी अपहरण के आरोपी की दुकान जमींदोज।
जबलपुर में शराब की दुकान का जबरदस्त विरोध, लाठियां लेकर महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़, दुकान बंद कर गायब हुआ विक्रेता। उत्तर प्रदेश में आज शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा दिन, जारी होगा टीईटी का रिजल्ट, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे। एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुराने नियमों के तहत जारी होंगे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम, मेंस की परीक्षाएं दोबारा कराने के आदेश। नवरात्र का आज 7वां दिन है, मां कालरात्रि की हो रही है पूजा, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हो रही है विशेष पूजा अर्चना।